क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जना यत् कर्माचरितं मया च भवता प्रीत्यैव भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य कारणम् अच्छेष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। हे भोलेनाथ, हे शंभो, हे पशुपते, सुख को देने वाले भोलेनाथ, हे पशुपते, जीवों के ऊपर शासन करने वाले भोलेनाथ। कहते भगवान भोलेनाथ तो कैसे आत्मकाम है, कैसे हैं आत्मकाम है, फिर भी भगवान भोलेनाथ सृष्टि करते हैं। क्यों करते हैं? मतलब कीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए। कहते हैं इसको बड़ा मांडूक्य उपनिषद में बहुत प्रकार से वर्णन किया है, मांडूक्य उपनिषद में और पंचदशी में, के वेदांत इस प्रकार से मानते हैं, नैयायिक इस प्रकार से मानते हैं, अन्य कोई वादी इस प्रकार से मानते हैं। इस सृष्टि के लिए, सृष्टि को विषय में लेकर के लोगों की अन्य अन्य कल्पना है। भक्त कहते हैं भगवान की इच्छा है उसकी, और भक्त कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि करी है। अन्य अन्य कहते हैं, नैयायिक कहते हैं परमाणु सृष्टि हो गई, अन्य कहते हैं सांख्य सृष्टि करता है, अन्य कहते हैं सांख्य कपिल मुनि की मत को मानने वाले सांख्य सृष्टि करती है सृष्टि, और अन्य कहते हैं जैन आदि कहते हैं कि वो इस प्रकार से सृष्टि हो जाती है, बौद्ध कहते हैं इस प्रकार से सृष्टि होती है, और नास्तिक मत वाले, चारवाक मत वाले कहते हैं अपने आप ही सृष्टि हो जाती है, और वेदांती इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा का स्वभाव, देव सेव स्वभाव, ऐसा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो उसी कहते हैं शंभो, हे शंभो, इदम परिदृश्यमानम, जो जगह दिख रहा है ना, हे शंभो इदम, कहते हैं इदम जो दिख रहा है ना दृश्य, है जो दृश्य दिख रहा है, दृश्य प्रपंच दिख रहा है, दृश्यमान जगत दिख रहा है, अखिला प्रपंचम, अखिल प्रपंचम है, जो अखिल प्रपंच दिख रहा है वो उस प्रपंच को आपने सृजन किया है। प्रपंच है ना, अखिल प्रपंच को आपने क्या किया? सृजन किया। क्रीड़ा के लिए, किसके लिए? खेलने के लिए आपने सृजन किया है। निर्मासी कहते हैं क्रीड़ा लीला में कोई प्रयोजन नहीं होता, इसके लिए आप जो क्रीड़ा करता है ना, तो क्रीड़ा वाला व्यक्ति, क्रीड़ा करने वाला व्यक्ति, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, बस शौक के लिए खेलता है, मनोरंजन के लिए। जैसे हम कार्य करेंगे तो उसमें उद्देश्य रहेगा, ये कार्य करेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, किंतु बालक क्रीड़ा करता, खेलता है, राजा शिकार खेलता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है ना, शौक है, मनोरंजन है, दूसरे को जाने के लिए बालक जैसे खेलता है उसका शौक ही है। तो जिस प्रकार से ये बोला आपका दृश्यमान है, जो अकल संपूर्ण दृश्य प्रपंच दिख रहा है, आपका प्रपंच है, आपने उस प्रपंच की रचना करी है, किसके लिए की है? क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। यहाँ पर कहते हैं क्रीड़ा लीला, अर्थ यानी प्रयोजन, जिसमें जिस कर्म है तत् हो, तत् है, तत् है, तथा यथा भक्ति, जैसे उसी प्रकार सृजन कर लिया। तो लोग आगे जिस प्रकार से जिस कर्म के माध्यम से जैसे क्रीड़ा करते हैं ना, क्रीड़ा करते हैं तो उसमें जो भी प्रयोजन होगा, शौक, कोई बहुत से व्यक्ति शौक के लिए खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, बहुत से व्यक्ति कुछ प्रकार से शौक होता है, किसी की कैसे स्वभाव होता है, उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से आपने भी क्रीड़ा करने के लिए अपने मनोरंजन, क्या करने की, मनोरंजन भी उनके लिए कोई नहीं है, लेकिन ऐसे ही कर दिया है ना। तो ऐसे ही उन्होंने आपने सृष्टि कर दिया, निर्मासी। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं आप्त काम से तब बिना क्रीड़ाया नान्य प्रयोजनम पश्यामा। आप्त काम पुरुष को है ना, आप्त कैसे आप्त काम है, तो आप्त काम पुरुष के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आप्त काम पुरुष के लिए क्रीड़ा को छोड़कर, क्रीड़ा के बिना अन्य कोई प्रयोजन नहीं दिखता। आप्त काम से कैस्या, आप्त काम पुरुष को कैस्या होगी, कोई बांधता है? आप्त काम पुरुष को कोई बांधता नहीं होती। जो ब्रह्म ज्ञानी होते, कोई इच्छा होती है उसको? नहीं होती। इसलिए फिर परमात्मा तो आप्त काम है, तो आप्त काम है तो उसने सृष्टि कैसे करी? और तक क्रीड़ा के लिए उसने सृष्टि कर दी। जैसे राजा शौक से शिकार खेलने जाते हैं, जैसे बालक शौक से क्रीड़ा करता है ना, उसी प्रकार से परमात्मा ने भी सृष्टि कर दी। टीका से बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा? टीका से बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कहते हैं मांडूक्य उपनिषद में आता है, कोई कहते हैं भोगार्थम सृष्टि इति अन्य, भोग करने के लिए सृष्टि की गई है परमात्मा ने। कोई कहते हैं क्रीडार्थम इति चापरे, कोई कहते हैं क्रीड़ा करने के लिए की गई है, मांडू कारिका है।
कोई कहता परमाणु के लिए परमाणु सृष्टि करिए, तो वहां पर मांडू उपनिषद में सिद्धांत दिया देवस्य ऐसा स्वभाव है, देव का ऐसा स्वभाव है, तो देव का स्वभाव है इसलिए सृष्टि हो रही है। तो यहाँ पर उस वहां पर मांडू कारिका में इसका खंडन किया है। यहाँ पर तो शिव जी ने, यहाँ तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने शिव जी को प्रदान रह करके क्रीड़ा करने के लिए सृष्टि मानी है, किंतु वहां पर अद्वैतवाद को लेकर के अरे वर्णन किया है, तो इसका खंडन कर दिया थोड़ा मत को है मांडू उपनिषद में, क्योंकि वहाँ आजादवाद है, अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद को लेकर के इसका खंडन कर दिया। तो कह दिए देव से स्वभाव प्राय करके थोड़ा थोड़ा संकेत दिए देव का स्वभाव है। देव का स्वभाव क्या है, जैसे बिना प्रयोजन के निश्चय कोई प्रयत्न बिना किए ही अपने आप सृष्टि कर देता है। जैसे हम स्वास्थ्य लेते ना, तो स्वास्थ्य में कोई वो हमारी प्रयत्न नहीं देता, उसी प्रकार से परमात्मा की बिना प्रयत्न बिना मेहनत के सामर्थ्य के अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि कर देता है, बिना प्रयत्न के ही अपने आप ही है ना, बिना प्रयत्न के अपने आप संकल्प मात्र से उसकी सृष्टि हो जाती है, प्रयास ज्यादा करने की जरूरत है नहीं रहती। यहाँ पर कहते हैं ठीक है आपने क्रीड़ा के लिए सृष्टि की है, कि किसके लिए सृष्टि की आपने, क्रीड़ा करने के लिए। अब क्रीड़ा तो एक अकेले व्यक्ति न एकाकी रमते, एक श्रुति आती है बृहदारण्यक उपनिषद में आती है एकाकी न रमते। जब परमात्मा सृष्टि करी ना, तो सृष्टि करी परमात्मा ने पंचभूत आदि के माध्यम से हिरण्यगर्भ, ईश्वर ने हिरण्यगर्भ बना, हिरण्यगर्भ की विष्णु शरीर रूप विराट की कल्पना कर दिया, तो विराट में हिरण्यगर्भ बैठ गए, हिरण्य के गर्भ के भीतर ईश्वर बैठ गया। अब विराट एक हो गए, जो कृष्ण भगवान है ना, विराट स्वरूप धारण के, ऐसा शुरू में विराट ही रहता है वो। उस विराट ने देखा मैं तो अकेला हूँ, अब किसके साथ प्यार करूँ, अकेले में तो व्यक्ति कोई मनोरंजन नहीं होता, खेल नहीं हो सकता, खेल के लिए दो चाहिए, दो उपलक्ष्य बहुत चाहिए व्यक्ति। तो उसने कहा ना एकाकी रमते, अकेला व्यक्ति कहीं रमण ही नहीं करता, इसलिए उसने रमण करने के लिए एक स्त्री की कल्पना कर लिया। तो अपने शरीर को दो भाग कर लिए, जैसे अकेला व्यक्ति रमण नहीं कर सकता है, आनंद नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर से उस विराट रूप परमात्मा ने अपने शरीर के दो भाग कर लिए। तो दो भाग करती, एक भाग से पुरुष बन गया, एक भाग से स्त्री बन गया, उसी का नाम हो गया मनु शत्रुपा। तो मनु शत्रुपा बन करके फिर उसने संपूर्ण जगत की सृष्टि करी। तो खेलने के लिए सृष्टि कर दी, जानवर बना दिए, अन्न बना दिए, मनुष्य बना दिए। तो मनु शत्रुपा जैसे जैसे बनते गए वैसे वैसे सृष्टि होती गई। स्त्री पुरुष बन करके संबंध बनाया तो मनुष्य बन गए, जानवर बनकर संबंध बनाया तो जानवर पैदा हुए, कीड़े मकोड़े बनकर संबंध बनाए तो कीड़े मकोड़े हो गए, अन्न बन करके संबंध बनाए तो अन्न प्रकार से सृष्टि। तो विराट ने सारी सृष्टि कर दी। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से सृष्टि हो रही है, कहते हैं तब आपके लिए, आपके जो है ना ई में जना कीड़ा मृगा, जो जना दिख रहा है ना, हम जैसे जीव आपके लिए, कहते कीड़ा मृगास्ते जना, कीड़ा मृगस्ते आपके कीड़ा करने के लिए ना, कीड़ा के लिए शौक की पूरी करने के लिए सारे मनुष्य जीव जंतु है कीड़ा के मृग है, खेलने के लिए से खेल को शौक पूरा करने के लिए सारे जीवों के, जैसे राजा शिकार खेलने कहाँ जाता है, जंगल में जाता है, तो जंगल में जाता है तो किसका शिकार करता है, हिरण आदि का, हिरण है, शेर है, अन्य का शिकार करता है, सुअर आदि का। तो वहाँ उस राजा की शौक पूरी हो जाती वहां से, है ना। अब आपकी शौक कहाँ से पूरी हो जाएगी, बोलते हैं जो जीव जितने भी देख रहे हैं ना, वो जीव कीड़ा के स्थान वाले हैं, कीड़ा वाले मृग हैं, जितने भी भगवान से जो जितने भी जीव दिख रहे हैं वे सारे सारे जीव रूप जन है, वे कीड़ा के मृग है। खेल आप भगवान भोलेनाथ के शौक को पूरा करने के लिए ये सारे जीव ही मृग बने हुए हैं, मृग के रूप में अवस्थित हैं। तो जन है जीव से जीव ही कैसे थे आपके कीड़ा मृग, आमोद के लिए पशु हैं, प्रसन्नता के लिए पशु हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो कीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए निमित्त आपने मृगा भवंती, मृग हो जाते हैं। ये सारे मनुष्य है आपकी शौक की पूजा करने के लिए, आनंद की, है ना, क्या करने के लिए, आनंद के लिए मृग बन जाते हैं सारे जीव, और आप उनके ऊपर बाण चला देते हैं, चला देते हैं बाण चला देते हैं। अब कोई अच्छा लक्ष्य भेद कर देते हैं तो अरे मुक्त हो जाता है, खराब लक्ष्य भेद अच्छा नहीं करते तो
पड़ा रहता है मृग बन करके, है ना। भगवान भोलेनाथ ने लक्ष्य करके बाण मार दिया, बाण मार दी वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो मुक्त हो जाएगा। तो जो जिसके ऊपर बाण नहीं मारा तो अरे जीता रहता है, तो संसार में रहता है। कहते ही मया यत कर्म आश्रितम, मेरे द्वारा मुझ भक्त के द्वारा जो भी कर्म आश्रित है, पाप वाला पुण्य वाला दोनों भी, कहते यदि यद कर्म आश्रितम, मेरे द्वारा जो जो भी कर्म आश्रित है ना, कृतम चकारा साधु कर्म असाधु कर्म, है ना, चकारा किया है जो भी है, चकार असाधु कर्म समुच्चन होती, और अथवा साधु कर्म असाधु कर्म दोनों है ना, जो कुछ भी कर्म, क्योंकि जीव से दोनों प्रकार के कर्म बन जाते हैं, साधु कर्म बन जाते हैं और असाधु। अब चलते चलते चींटी तो मरी जाती है कि नहीं, तो कर्म तो बन गया, जान करके मरी हो चाहे अनजान कर मर गई, मर तो गई, तो ये साधु असाधु हो गया। अब साधु क्या होगा, किसी को पुण्य कर दिया, किसी को मदद कर दिया, कोई दान पुण्य आदि कर दिया, पुण्य हो गया। तो मेरे द्वारा जो भी कर्म आश्रित है, साधु असाधु दोनों कर्म किए गए हैं, तत्व है सारे कर्म है, मेरी जो चेष्टा है हे भगवान भोलेनाथ है, मेरा कर्म आश्रित मेरे द्वारा किया गया भवता आप परमात्मा के लिए प्रीत्य भवत्येव तत्व, सारा कर्म चेष्टा आदि है आपकी प्रीति के लिए हो जाए, प्रसन्नता के लिए हो जाए, भवता आपकी प्रीति के लिए, प्रेम के लिए, भवती हो जाए। एवकार से अप्रीति को विवक्षनति, आपकी प्रसन्नता के लिए हो, मेरे द्वारा जो भी साधु असाधु कर्म में चेष्टा की जा रही है, की गई है, तो सारी आपकी प्रीति के लिए हो, है क्या नहीं। अब आगे कहते हैं शंभो, है ना, हे भोलेनाथ है, क्या बोलते हैं, मत चेष्टम, मेरा व्यापार है, मत चेष्टम, मेरा जो व्यापार है आपकी, कहाँ गए, मत चेष्टितम स्वस्य कौतूहलस्य कर्णम, मेरे द्वारा चेष्टा की जा रही है, मत चेष्टा तीसरी पंक्ति में ना, मेरे द्वारा चेष्टितम मया मद व्यापार, मेरे द्वारा चेष्टित व्यापार, मेरे द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है, स्वस्य भगवान आप संबंधी, जो स्वस्य ने आपके, भगवत है संबंधी आपके यहाँ, आपकी कुतूहल का विषय हो जाए, मेरे द्वारा जो भी चेष्टा की जा रही है, यद कर्म करोति अखिलम सम्भूत अवारण आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा करो यद कर्म करो तत्त अखिलम सम्भूत अवाराधना, तो मेरा जो आपकी परिक्रमा करना है, सुहासवा करना है और यात्रा करना है, पूजा पाठ आदि करना है, जाप आदि करना है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा करना है ना, युद्ध करना है ना, तो जो भी मेरी चेष्टा हो रही है, मत जो चेष्टितम व्यापार है, स्वस्य आप भगवान भोलेनाथ के कुतूहल का कारण बन जाए, निश्चित रूप से हो जाए, क्या बन जाए, आपकी प्रसन्नता का हेतु बन जाए। हाँ, मेरे द्वारा जो भी अनुष्ठान आदि किया गया है, भगवत आप संबंधी कुतूहल का विषय कारणम हो जाए, अनुष्ठान रूप जो भवती हो जाए, आपकी प्रसन्नता का हेतु बन जाए। इदम भवती निश्चितम निश्चय है, इति इदम निश्चितम निश्चय हो जाए कि मेरा जो भी कर्म है कैसा है, यद कर्मों करोमि तत्त अखिलम सम्भूतवारणम, व्यापार आदि संसरण आदि है, परिक्रमा आदि है, वह सब आपकी प्रसन्नता का हेतु हो जाए, अनुष्ठान रूप हो जाए, निश्चित हो जाए, निश्चय। तस्मात इसी हेतु से यहाँ पर क्या किया, मेरे आपके मनोरंजन का कारण हो जाए, आपके मनोरंजन के साधन रूप से मेरी सारी चेष्टा हो जाए, निश्चित की गई है ना। आपकी मनोरंजन मेरी जितनी भी चेष्टा है, अच्छी वाली बुरी वाली दोनों सारी कैसी है, आपकी मनोरंजन के लिए हो जाए, निश्चित की गई है ना। तस्मात, अब कहते हैं तस्मात इसी हेतु से, हे पशुपते माँ, जब मेरे द्वारा मेरी जितनी चेष्टा आदि की जाती है, अन्य व्यापार है, क्योंकि मैं मृग हूँ, अब मृग हूँ तो मैं चेष्टा एक देख लिया ब्याज, मृग ने देख लिया ब्याज मेरे ऊपर आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है कि नहीं, तो मृग तो भागेगा, तो ब्याज भी उसके पीछे दौड़ जाता है मांस मारने की इच्छा। उसी प्रकार से मैं आपको देखकर आप रूप ब्याज को देखकर इधर उधर भागता हूँ, चेष्टा करता हूँ,
तो मेरी चेष्टा आपकी मनोरंजन का हेतु बन जाता है। तो इसलिए मेरी जो चेष्टा आदि है मनोरंजन के हेतु आपकी हो जाते हैं। इसलिए ये बोलना आता है। कहते हैं माम रक्षणम, कहते हैं माम रक्षणम, मेरी रक्षा करना चाहिए, मेरी मुझ भक्त की रक्षा करना चाहिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, तो या आपके द्वारा ये कर्तव्य हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा आपको प्रसन्नता हो रही है ना। मैं जब जो भी चेष्टा करता हूँ आप उससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अब जिसको जिससे आनंद की प्राप्ति होती है उसको सामने वाले व्यक्ति को अब दायित्व बन जाते कि मैं इसकी रक्षा करूँ। जैसे हम बाजार से कोई सामान लेके आए, मूल्यवान लेके आए, उससे उसको देख करके हमको प्रसन्नता हो जाती है। जैसे हमने किसी कन्या के साथ विवाह कर लिया, और विवाह कर लिया तो उसके साथ उसको मुख का देख करके हमको प्रसन्नता होती है। अब हमको प्रसन्नता होती है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। उसी प्रकार बोलना, तो मेरी जितनी भी चेष्टा आदि हैं उस चेष्टाओं को लेकर के आपको प्रसन्नता हो रही है, इसीलिए हे बोलनाथ मेरी रक्षा करते रहना, आपको मेरी रक्षा करना चाहिए। तो या मेरी रक्षा मदीय रक्षण, मेरी रक्षा को तो या आप भगवान के द्वारा कर्तव्यम करने के योग्य है। एवकार के द्वारा अकर्तव्यता का खंडन कर दिया। अर्थात मैं जो भी चेष्टा कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के हेतु होने से, इसलिए मेरी रक्षा हमेशा हमेशा के लिए आप करिए, है ना। लोक में जैसे कीड़ा करने के लिए कीड़ा मृग किया गया है, लोक में जैसे शौक की पूजा करने के लिए कीड़ा के लिए मृगा करने के लिए राजा आदि जाते हैं। सर्वम कीड़ा करने के लिए इष्ट होने से, कीड़ियों के लिए इष्ट होने से, यथा जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से राजा महाराजा आदि कीड़ा करने के लिए जंगल आदि में जाते हैं, उसी प्रकार से अस्मत् गर्त मेरे द्वारा जो की गई जितनी भी चेष्टाएं वह आपकी प्रसन्नता के लिए हो जाएं, है ना। ऐसा जैसे राजा तो शिकार खेलने जाते हैं, कीड़ा करने के लिए जाते हैं, है ना, शिकार खेलने के लिए भी जाते हैं, और कीड़ा भी और राजा आदि मनुष्य आदि करते हैं। तो जो कीड़ा आदि यदि करते हैं, जैसे बालक कीड़ा करते हैं, तो बालक जब कीड़ा करेंगे तो अरे सामग्री इकट्ठी करेंगे, इकट्ठी कर खेलेंगे, खेलने के बाद वो सामग्री अपने पास में रखते हैं, देखते हो कि हमको अब कल भी खेलना है, तो कल भी खेलना है, तो फिर अरे क्या हो गया, उसकी सामग्री रक्षा करते रहते हैं। और नहीं यदि कल नहीं खेलना है तो रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए कल खेलना है इसलिए उसकी रक्षा करते रहते हैं। उसी प्रकार से मेरी द्वारा जो चेष्टा की गई है उससे आपको प्रसन्न होती है, और आप पीड़ा करने के लिए मुझको रचना की है आपने, इसलिए आपको परम कर्तव्य है कि मेरी रक्षा करते रहना चाहिए। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी शौक कैसे पूरी होगी। इस प्रकार से भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं।